जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण सत्र रुद्र संहिता खंड का 13वां अध्याय विश्वानर को वरदान सुना रही हूँ। सुनिए। नंदेश्वर जी बोले, ब्रह्मपुत्र अब शशि शेखर के उस चरित्र को सुनिए कि जो उन्होंने विश्वानर के घर अवतार लिया था। पूर्व समय में नर्मदा के तट पर नर्मपुरी नामक एक नगर था, जिसमें शिव भक्त विश्वानगर नामक एक मुनि रहता था। वह संपूर्ण शास्त्रों का वेता और शिवजी के चरणों में निपुण तथा लोकाचार में चतुर था। सुचेस्मती नामक ब्राह्मण की कन्या से उसका विवाह हुआ। उसकी पतिव्रता स्त्री ने उसकी बड़ी सेवा की, तो उसने प्रसन्न हो उसे वर देना चाहा। पत्नी ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे महादेव जी के समान 2 पुत्र दो। तब उनके ऐसे वचन सुन वह सती ब्राह्मण समाधि में स्थित हो इस पर विचार करने लगे कि स्त्री ने कितना दुर्लभ वर मांगा है, परंतु जो कुछ हो भगवान शंभू की इच्छा बिना कुछ नहीं होता। ऐसा विचार कर उस एक पत्नी व्रत में स्थित ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, विश्व के ईश्वर भगवान शिव हैं, मैं वहाँ तप करने जाता हूँ। ऐसा कह वह काशी में जा मणिकर्णिका घाट पर उनके दर्शन कर अपने करोड़ों जन्मों के पाप दूर करें तथा वहाँ के विश्वेश्वर आदि शिवलिंगों के दर्शन करें। अब कुआं, बावड़ी और तालाबों में स्नान कर संपूर्ण तीर्थ स्थानों में पिंड दान किया। फिर सहस्त्रों प्रकार के भोजन आदि से वहाँ के ब्राह्मणों एवं मुनियों को तृप्त कर सब लिंगों की पूजा योग्य यथोचित उपकार पूजन किया और बार बार यह विचारता रहा कि क्या इन लिंगों द्वारा पुत्र कामना निश्चय ही प्राप्त होगी। उसे ज्ञात हुआ कि अवश्य ही वीरेश लिंग इसके लिए प्रशंसनीय है। उसने वर्षों उस लिंग की पूजा द्वारा अपनी स्त्री के मनोरथ सिद्ध करना चाहा। इस प्रकार उस धीरकृत ब्राह्मण ने उस वीरेश लिंग की यथाविधि पूजा की। 1 वर्ष तक निराहार और केवल जल पीकर अद्भुत तप किया। तब 13वें महीने में जब एक दिन वह प्रातः काल तिरुपथगा गंगा के जल में स्नान कर लिंग का पूजन करने गया, तो उसी समय उस तपोधन लिंग के मध्य भाग में स्थित हुए 8 वर्ष के एक सुंदर बालक को देखा, जो बड़ा ही सुंदर पीली जटा और मुकुट लगाए नग्न तथा हंसता हुआ उनकी ओर देख रहा था। तब उस बालक को प्राप्त कर मुनि के हर्ष का अंत न रहा। उन्होंने रोमांचित हो हृदय से उसे बारंबार नमस्कार किया। 8 पद्मों से युक्त उस परमानंद शंभु की स्तुति कर उन्हें संतुष्ट किया। तब इस प्रकार जब उस ब्राह्मण ने अपने हाथ बांध पृथ्वी पर गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया, तो उस बालक ने अत्यंत प्रसन्न हो विश्वानगर से कहा कि ब्राह्मण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस पर विश्वानर ने कहा, प्रभु आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है, मुझे मांगने से ऐसा दीन वचन क्यों कहते हो। हे महेश, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए।
तब विश्वानर के ऐसे वचन सुनकर बालक रूप उस पवित्र देवता ने कहा, विश्वानर, तुमने जो सुचेष्मती से पुत्र होने का विचार किया है वह शीघ्र ही पूरा होगा। मैं स्वयं ही तुम्हारी स्त्री से पुत्र रूप से प्रकट होऊंगा और वहाँ मेरा नाम गृहपति होगा। अभिलाष्टिक स्त्रोत जो शिवजी के समीप में पाठ करेगा उसे 1 वर्ष में दायक होंगे। यह बांध्या के भी पुत्र करने वाला अभिलाष्टक स्त्रोत है। शिव अंतर ध्यान हो गए और विश्वानर अपने घर को चला गया। 13वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 14वां अध्याय गृहपति अवतार। सुनी। नंदीश्वर बोले, उस ब्राह्मण ने घर में आ अपनी स्त्री से सब समाचार कह सुनाया। समय पर उसकी स्त्री गर्भवती हुई। शुभ लगन में सुंदर योग होने पर चंद्रमा के समान मुख वाला पुत्र उस ब्राह्मण की स्त्री सुचेष्मती से सुति का ग्रह से उत्पन्न हुआ। देवताओं ने धुंध भी बजाई। मरीचि, अग्नि, पुलह, पुलहस्त, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त, विभांड, मुगदल, लोमश, लोमचरण, भारद्वाज, गौतम, भृंगु, गालब, गर्ग, जातकर्मय, हशासर, आपस्तंभ, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य, याज्ञ वाल्मीकि, शतातप, लिखित, शिलाद, शंख जग अग्नि, संवर्त, मतंड, भरत, अंशुमान, व्यास, कात्यायन, कुस्त, सौनक, ऋषिशंग, दुर्वासा, सुचि, नारद, तुम्ब्रु, उत्तन, वामदेव, देलब, देवले, हारित, विश्वामित्र, भार्गव, पुत्रों सहित मृकंड, पर्वत, दारुक, धौम्य, उपमन्यु, वत्स आदि मुनि और बहुत सी कन्याएं उस पुत्र की शांति के लिए विश्वानर के आश्रम पर आए। बृहस्पति सहित ब्रह्मा तथा विष्णु, नंदी और भृंगी गणों, पार्वती सहित शिवजी, महेंद्र आदि देवता तथा पातालवासी नाग, अनेक प्रकार के रत्न आदि लिए नदियों सहित समुद्र और अनेक स्थावर पर्वत आदि जगम रूप धारण कर उस महोत्सव में आए। ब्रह्मा जी ने बालक का जातकर्म कर संस्कार किया और श्रुतियों को विचार कर उसने अनुरूप उसका गृहपति नाम रखा। उसकी रक्षा का उपाय किया, बहुत सा आशीर्वाद दिया। फिर विश्वादिक देवता अपने अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को गए। सबने सुचेष्मती के भाग्य की प्रशंसा की और कहा कि शिव भक्त धन्य हैं, जिनके अर्चन से आज स्वयं शिवजी एवं रुद्र ही इनके घर प्रकट हुए हैं। पश्चात पिता ने उस बालक के समय समय पर होने वाले सभी यथोचित संस्कार किए। 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत किया। फिर उमा कर्म करके 1 ही वर्ष में शांड पांड कर्म से सब वेदों को पढ़ा दिया। और जब वह बालक 9 वर्ष का हुआ तो माता पिता की सेवा में रत उस बालक को देखने के लिए नारद जी वहां आए और उनके भाग्य वैभव को कहा कि इनके और सब भाग्य तो अच्छे हैं, परंतु 12वें वर्ष में इनको बिजली और अग्नि से भय है। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। 14वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 15वां अध्याय
गृहपति का वर्णन सुनिए। नंदीश्वर बोले, नारद जी के वचनों से स्त्री सहित विश्वानर को वज्रपात जैसा कठिन दुख हो गया। उन्होंने कहा, हाँ, मैं मारा गया, ऐसा कह व्याकुल हो मूर्छित हो गए। सुचिमती भी दुख से व्याकुल हो हाहाकार करने लगी। वैश्वानर ने उठकर उसे संभाला और अपने पुत्र गृहपति की खोज की। गृहपति कहीं बाहर गया था। पिता का शब्द सुनते ही दौड़ा हुआ वहां आया और दोनों के रोने का कारण पूछने लगा। फिर कहा, आपके चरणों की रज के प्रताप से और कोई विघ्न तो क्या, काल भी मुझे नहीं मार सकता। पिताजी, आप इसकी चिंता न करें। यदि मैं आपका पुत्र हूँ तो मृत्यु विजयी शिव मंत्र को जप कर मृत्यु से अपनी रक्षा कर लूंगा। यह सुन उसके माता पिता ने संतोष की सांस ली और कहा, वत्स, अवश्य मृत्युंजय शिव की आराधना से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। इसी प्रकार जब श्वेत केतु कालपाश में बंधा गया था तो शिवजी ने उसकी रक्षा की थी। शिलाद के 8 वर्ष के पुत्रों को मृत्युग्रस्त देख शिवजी ने उसे अपना जन किया था। फिर प्रलय अग्नि के समान घोर हलाहल विष को पान कर शिवजी ने ही तीनों लोकों की रक्षा की थी। अतएव पुत्र, तुम भी उन्हीं शिव की शरण जाओ कि जो ब्रह्मादिकों के भी एकमात्र कर्ता, अविनाशी और शिव की रक्षा रूप मणि के समान है। फिर तो बालक गृहपति ने अपने माता पिता के चरणों की वंदना की और उन्हें बहुत आश्वासन देकर विश्वेश पालित काशी में आकर सवेदी स्नान कर शिवजी का पूजन और दर्शन किया। शिवजी के लिंग को देखकर बड़ा संतुष्ट हुआ। उसने मन में कहा, आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे विश्वेश्वर का दर्शन मिला है। महर्षि नारद के कथन ने मेरा भाग्योदय कर दिया। फिर तो उसने भक्ति पूर्वक वहाँ एक और ही शिवलिंग की स्थापना कर घोर नियमों को ग्रहण कर गंगा जल के 108 घड़ों से प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक शिवजी को स्नान कराया और नीले कमलों की माला समर्पित की तथा और भी उस प्रकार के सभी शिव नियमों का पालन किया। फिर तो उसके जन्म से 12वें वर्ष में नारद के वचनों को सत्य करने के लिए वज्रधारी इंद्र उनके सामने आए और बोले, तुमको जो इच्छा हो वर मांगो। इंद्र के ऐसे वचनों को सुन मुनि का वह पुत्र मधुर अक्षरों से उनका कीर्तन करने लगा और कहा, मैं आपसे वर नहीं चाहता, मुझे तो शिवजी वर देंगे। इंद्र ने कहा, मुझसे बढ़कर शंकर नहीं है। गृहपति ने कहा, इंद्र आप जाइए, मैं शिवजी को छोड़ अन्य किसी देवता से प्रार्थना नहीं करता। यह सुन इंद्र क्रोध हो गए। उन्होंने अपना वज्र निकाल बालक को डराया। बालक को बिजली से व्याप्त वज्र को देख भय से व्याकुल हो मूर्छित होते देख पार्वती पति साक्षात शिवजी तत्काल वहां प्रकट हो गए और
उन्होंने अपने हाथों से उस बालक को स्पर्श कर सजीव किया और कहा, पुत्र उठो उठो। गृहपति मानो सोने से उठकर सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान शंकर को देखने लगा। उसके अद्भुत रूप ने उसे मुग्ध कर दिया। वह हर्षाश्रु अवरुद्ध कंठ द्वारा गदगद वाणी तथा रोमांचित शरीर से महादेव जी की स्तुति करने लगा। शिव जी हंसने लगे, फिर बोले, यह तुम्हारी परीक्षा थी, मैंने ही इंद्र को भेजा था। अब मत डरो, मेरे भक्त को इंद्र का काल वज्र कोई भी नहीं मार सकता। तुमने यह जो मेरा लिंग स्थापित किया है, इसके तेज के आगे कोई नहीं ठहर सकता। इससे उसका नाम अग्निश्वर हुआ। यह अग्निश्वर महादेव भक्तों को बिजली तथा अग्नि से बचाते हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उसके भाई बंधुओं तथा पिता को बुलाकर उनके देखते ही उसे अग्निश्वर के दिशाओं का राज्य दिया तथा स्वयं उसके स्थापित लिंग में प्रवेश कर गए। 15वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 16वां अध्याय यज्ञेश्वर अवतार, यह आप अगली वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोले।